गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवर टॉपिक इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन होते हैं? जो मीटिंग को क्या करते हैं? होल्ड करते हैं। द असेंबली हैज स्पीकर टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द हाउस एंड टू सी दैट द मीटिंग ऑफ द हाउस आर कैरिड आउट स्मूथली। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स वो होता है जो असेंबली का क्या होता है, वो स्पीकर्स होता है, और स्पीकर क्या करता है? मेंटेन करता है डिसिप्लिन को इन द हाउसेज में डिसिप्लिन को मेंटेन करता है। यह देखता है कि जो मीटिंग्स है वो ठीक प्रकार से चल रही है कि नहीं चल रही है। जिससे मीटिंग हो रही है कैरिड आउट स्मूथली, वो ठीक प्रकार से चल रही है कि नहीं चल रही है। जैसे यहाँ पे मीटिंग दिखा रखा है तो स्पीकर्स क्या करेगा, यह देखेगा कि मीटिंग्स में झगड़ा वगैरह तो नहीं कर रहे हैं लोग आपस में, ठीक है। तो मीटिंग को होल्ड करता है ये। इन केस द स्पीकर इज़ नॉट अवेलेबल, अगर किसी केस में स्पीकर अवेलेबल नहीं है तो उसके एब्सेंस में क्या करता है? डिप्टी कमिश्नर टेक्स ओवर हिज फंक्शन। डिप्टी कमिश्नर क्या करता है? स्पीकर्स के कार्यभार को संभालता है। उसके एब्सेंस में मीटिंग को देखता है कि मीटिंग अच्छी तरह से चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है। A political party whose MLA have won more than the half the number of constituency in a state is said to be in a majority। जिस भी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस भी पार्टी की मेजोरिटी ज़्यादा होगी, मींस अगर किसी स्टेट में क्या है 70 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं तो उसमें से तो क्या होगा कि 35 से अबोव क्या होने चाहिए? एमएलए वोन होने चाहिए, और उसको क्या बोलेंगे? मेजोरिटी पार्टी बोलेंगे। मीन्स आधे से ज़्यादा जिसके एमएलएज वोन करते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी के, तो उसको क्या बोलेंगे? मेजोरिटी पार्टी बोलेंगे। मीन्स जिसका बहुमत ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे आप अपनी क्लास में लगा लो, मान लें आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, तो अगर कुछ मैम बोल रही है कि हाँ भाई आपका कल टेस्ट होना है, कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं मैम कल मत लो, टेस्ट परसों लो, तो मेजोरिटी ज़्यादा होनी चाहिए। मान लो 25 बच्चों ने ऐसा बोला कि मैम टेस्ट कल ही लो, और 20 बच्चों ने बोला, बाकी बच्चों ने बोला मैम नहीं टेस्ट परसों लो, तो मेजोरिटी 25 बच्चों की ज़्यादा है, ठीक है। तो उसी की बात मानी जाएगी, वही ये बात है यहाँ पे। द पॉलिटिकल पार्टीज दैट हैज़ द मेजोरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी एंड ऑल अदर्स मेंबर आर कॉल्ड द अपोजिशंस। जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा होगी वही पार्टी क्या करेगी? रूल करेगी, रूलिंग पार्टी होगी वही, ठीक है। वही देश की बागडोर संभालेगी, और अदर्स मेंबर को क्या बोलेंगे? हम अपोजिशंस बोलेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स में दिखाया गया है कि 17 सीट्स हैं दिल्ली में, 67 क्या है आपने वोन करी है, 3 बीजेपी ने। तो मेजोरिटी किसकी हो गई? आप पार्टी की हो गई। ये बाकी पार्टीज क्या रहेगी? बीजेपी और आईएनसी के क्या पार्टी बोलेंगे? इनको अपोजिशन पार्टी बोलेंगे, ठीक है। ये आपने करना है यहाँ पे, ठीक है। टर्म। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर। Under certain circumstances, the governor can dissolve the house before the completions of its term and ordered fresh elections। Legislative assembly जो क्या होती है उसका टाइम पीरियड कितना होता है? 5 ईयर होता है। अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसिस, किसी भी सर्कमस्टांसिस में क्या कर सकता है? गवर्नर हाउसेस को क्या कर सकता है? डिसोल्व कर सकता है, मीन्स भंग कर सकता है, ठीक है। हाउसेज बिफोर द कंप्लीशंस ऑफ इट्स टर्म, इसके टाइम पीरियड से पहले भी, इसका जो टाइम पीरियड है वो 5 ईयर है, 5 ईयर से पहले भी वो क्या कर सकता है? डिसोल्व कर सकता है। कौन कर सकता है? गवर्नर डिसोल्व कर सकता है। और अगर गवर्नर क्या है किसी पार्टी को, लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसोल्व करेगा तो वो क्या होगा? वहाँ पे दोबारा इलेक्शन होंगे, फ्रेश इलेक्शन होंगे, वहाँ पे ऑर्डर फ्रेश इलेक्शन का आदेश हो जाएगा, वहाँ पे फ्रेश इलेक्शन होंगे। क्वालिफिकेशंस ऑफ बिकमिंग एमएलए, कि एमएलए बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? टू बिकम ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ए पर्सन शुड हैव फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का उसको मेंबर होना है, एमएलए बनना है, तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? वो ही एंड शी दोनों हो सकता है। शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का क्या वो सिटीजन हो, नागरिक हो, उसकी एज क्या हो? 25 ईयर हो या उससे अबोव हो, उससे नीचे नहीं होनी चाहिए, और उसकी क्या हो? साउंड मेंटल हेल्थ, वो क्या है? मेंटली रूप से भी ठीक हो। पावर एंड फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली की क्या फंक्शंस है, वो क्या काम करती हैं?
द लेजिस्लेटिव असेंबली मेक्स लॉज ऑन सब्जेक्ट रिलेटेड टू द स्टेट। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो क्या है, स्टेट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो प्रॉब्लम होती हैं, उससे रिलेटेड क्या बनाती है, कानून बनाती है। इट पासिस द बजट ऑफ द स्टेट, ये स्टेट के बजट को पास करती है। इट लेविस टैक्सेस, टैक्स को वसूली करती है टैक्स की। इट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, जो स्टेट के काउंसिल मिनिस्टर होते हैं, इन पे क्या करती है, इनके कार्य पे क्या करते हैं, पूरा कंट्रोल करती है कि ये अपना कार्य सही तरह से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली में पुट क्वेश्चंस टू द मिनिस्टर्स, जो मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो आंसरेबल होते हैं मिनिस्टर्स के सामने। मीन्स मिनिस्टर उनसे क्या कर सकता है, क्वेश्चंस पुट कर सकता है कि आपने क्या कार्य किया है और क्या नहीं किया है इतने टाइम पीरियड में, ठीक है। दे मे पास ए नॉन कॉन्फिडेंस मोशंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड आस्क देम टू द रिजाइन। वही बात है कि जो MLA होते हैं वो आंसरेबल होते हैं, ठीक है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो आंसरेबल होते हैं। किसके सामने आंसरेबल होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने आंसरेबल होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली को ये पूरा राइट्स है कि वो वो यह देखिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो अपना कार्यभार ठीक से कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। वो जवाबदेही होते हैं ये। हाउ आर लॉ मेड, तो लॉ कैसे बनते हैं। द प्रपोजल टू मेक ए लॉ इज कॉल्ड ए बिल। जब किसी लॉ का क्या रखा जाता है, प्रपोजल रखा जाता है, उसको क्या बोला जाता है, बिल बोला जाता है। वो ये पास नहीं हुआ है अभी, अगर ये पास हो गया तो एक्ट बन जाएगा। अगर किसी लॉ का सिर्फ प्रपोजल रखा है उसको बोलेंगे बिल। बिल आर टू टाइप्स, ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल। मनी बिल्स क्या होते हैं, ए मनी बिल डील्स विद फाइनेंशियल मैटर, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोअर हाउसेस। मनी बिल्स वो होते हैं जो फाइनेंशियल मैटर्स, जिनका फाइनेंशियल मैटर होता है, ठीक है, फाइनेंशियल से रिलेटेड होते हैं, और ये क्या करते हैं, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोअर हाउस। ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। लोअर हाउस होता है, अपर हाउसेस को बोलते हैं राज्यसभा को, और लोअर हाउसेस होते हैं लोकसभा को, ठीक है। फ्रॉम बिल टू एक्ट, की एक बिल कब एक्ट बन जाता है, क्या प्रोसेस होती है। ए बिल और द proposal of a law is introduced in the legislative assembly or legislative council। जो प्रपोजल रखा जाता है किसी भी लॉ का, मीन्स प्रपोजल, लॉ ऑफ ए प्रपोजल क्या होता है, एक बिल होता है, उसको लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने सबसे पहले क्या रखा जाता है, इंट्रोड्यूस रखा जाता है, उसको इसके बारे में बोला जाता है, बताया जाता है। फिर क्या होता है, इट इज़ डिस्कस एंड डिबेट इन द हाउस। हाउसेज में इसके बारे में डिस्कस होगा, डिबेट होगी। अमेंडमेंट्स इफ़ एनी आर मेड, उसमें से कुछ बातें निकाल दी जाती हैं, कुछ बातें ऐड कर दी जाती हैं, ठीक है। तर्क वितर्क होता है उस पर। इट इज़ पुट टू वोट, वोट डाल दी जाती हैं, भाई कितने बंदे इस चीज़ से सहमत है, कितने नहीं सहमत हैं। इफ़ पास्ड इट इज़ सेंट टू द गवर्नर फॉर अप्रूवल। अगर ये जो लॉज बनाए हैं, जो ये बिल पेश किया, अगर ये पास हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, अप्रूवल के लिए किसके पास भेज दिया जाता है, गवर्नर के पास भेज दिया जाता है। वंस द गवर्नर साइन इट बिकम एन एक्ट और ए लॉ। तो गवर्नर उस पर क्या कर देता है, अपने साइन कर देता है, और ये क्या बन जाता है, एक्ट और लॉ बन जाता है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर्स एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड द अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। जो चीफ मिनिस्टर है उसको कौन अपॉइंटेड करता है, गवर्नर अपॉइंट करते हैं, और अदर मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंटेड करता है, उसको भी गवर्नर अपॉइंट करता है, बट किसकी एडवाइस पे करता है, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे गवर्नर क्या करता है, अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। दीज मिनिस्टर्स फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये मिनिस्टर कहाँ से होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ही होते हैं। जो चीफ मिनिस्टर बना है ये भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही मेंबर था पहले। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होती हैं, द चीफ मिनिस्टर इज असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चीफ फॉर रनिंग द डे टू डे